स्वागत है आपका ओम कक्षा कुंडली के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा की जो एक्सरसाइज है 6.3 उसको डिस्कस करेंगे और ये एक्सरसाइज है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स से। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू ए कर्व एट एनी पॉइंट। टेंजेंट पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ये टेंजेंट का मतलब होता है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा यानी कि ये हमारी कर्व है, तो इस पे जो टेंजेंट है वो किसी भी पॉइंट पे आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। लेट अस ड्रा टेंजेंट एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पे पी पे हमने ये टेंजेंट जो है वो ड्रा किया है, और जहाँ ये टेंजेंट कर्व को टच करता है वहाँ एक टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन, ये 90 डिग्री विद टेंजेंट इज कॉल्ड नॉर्मल। तो हमें इस एक्सरसाइज में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल जो है वो लिखनी है। अब टेंजेंट क्या है? स्ट्रेट लाइन। नॉर्मल भी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। तो इट मींस वी शुड नो all characteristics of a straight line which we have read in class 11। 11वीं में आपने जो स्ट्रेट लाइन के रिजल्ट्स पढ़े हैं, वैसे तो काफी कुछ है, उनमें से यहाँ जो आपको चाहिए, एक तो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ एनी लाइन। तो ये स्लोप ऑफ लाइन जनरली डिनोटेड बाय एम। तो ये आप तीन तरह से निकाल सकते हैं। एक होता है टेंजेंट ऑफ थीटा, या फिर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और थर्ड होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये डिपेंड करेगा कि हमें दिया क्या है। यदि हमें इंक्लिनेशन दिया है कि लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, then slope of that line will be tangent theta. If we are given 2 points on the line x1 y1 x2 y2, then slope of line will be calculated by this. And if equation of line is given, let this is the given line, then slope of this line will be minus coefficient of x divided। तो इनमें से जो भी क्वेश्चन में अब आपको देखना है कि जो स्लोप हमें निकालना है गिवन लाइन है, तो उसका स्लोप कैसे आएगा। पैरेलल लाइंस मींस slopes are equal। perpendicular lines if m1 into m2 is equal to -1। Product of the slopes of given lines is equal to -1 if lines are perpendicular to each other। For example, tangents and normals are perpendicular to each other, so slope of tangent into slope of normal is always equal to -1। Then equation of line, तो इस एक्सरसाइज में हम उसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कोई फॉर्म्स हमने पढ़ी है इक्वेशन ऑफ लाइन में, जिसमें स्लोप पॉइंट फॉर्म है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये m जो है वो स्लोप है लाइन का। तो यदि टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, नॉर्मल की लिखनी है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा। और ये x1 y1 इज द पॉइंट ऑन द टेंजेंट, द पॉइंट एट विच टेंजेंट इज टू बी ड्रॉन। जिस कर्व है उस कर्व के किस पॉइंट पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन, तो ये पॉइंट जो है वो गिवन होना चाहिए, नहीं है तो हम निकालेंगे। तो और यहाँ इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में इसका जो जिक्र आया है, या यो कहेगी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्यों आया है, बिकॉज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू ए कर्व एट गिवन पॉइंट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। कि जो गिवन कर्व है उसका डेरिवेटिव एट गिवन पॉइंट विल गिव स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो दैट इज व्हाई दिस टॉपिक हैज बीन इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो कुछ क्वेश्चन हमने 4-5 क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में किए थे, अब आज हम करेंगे। और वो जो किए थे हमने उसमें क्या था, सभी में स्लोप ऑफ टेंजेंट या फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना था। और वो बड़ा सिंपल था कि y हमें दिया हुआ है, यानी फंक्शन हमें दिया हुआ है, हम dy बाई डी एक्स उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। पॉइंट भी हमें दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू दिस, और फिर बाद में डेरिवेटिव में वो x की वैल्यू रख देंगे, तो दैट विल गिव स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करना है तो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकालेंगे, फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो -1 बाई m2 यानी कि माइनस से होगा और इसका रेसिप्रोकल होगा। कि टेंजेंट का यदि 3 है तो नॉर्मल का -1/3 हो जाएगा। तो ये हम कर चुके हैं। आज हम उससे आगे क्या करेंगे, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। जैसे 7th 8th 9th तीनों इक्वेशन एक जैसे ही हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व इज दिस, यानी कि फंक्शन ये है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमें वो पॉइंट उसका बताना है, कर्व का वो पॉइंट कौन सा है जहां पर जो टेंजेंट है, जो स्पर्श रेखा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। तो जो लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती हैं उनका स्लोप जो है वो 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट का स्लोप जो है वो 0 है, ये गिवन है। और एक टेंजेंट का स्लोप आप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या है इसमें, y इज इक्वल टू
x cube minus 3x square 9x plus 7. So dy by dx will be equal to 3x square minus 6x minus 9, 7 का 0 हो जाएगा। तो ये डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, बट टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, सो स्लोप इज 0, बट टेंजेंट is parallel to x-axis, so slope of tangent must be 0, and our slope of tangent is this 3x square minus 6x minus 9 is equal to 0। 3 कॉमन लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी आएगी, इसके फैक्टर करके सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू फैक्टर बनेंगे इसके -3 और +1 जो है उसके आप पार्ट बनेंगे, तो x - 3 और x + 1 इज इक्वल टू 0। जब हम इनको 0 करेंगे सो वी विल गेट x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -1, यानी कि 2 पॉइंट, और ये तो एफसीएस से आया है कि वो जो पॉइंट है उनके जो x हैं, अब पॉइंट तो होता क्या है कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये पॉइंट है कोई, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो x और y दोनों होंगे, दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस विल बी y। तो जो पॉइंट हमें निकालना है इट मींस x एंड y, तो यहाँ हमारे पास सिर्फ x आया। हाउ कैन वी कैलकुलेट y? Curve is this, if we draw the graph of the curve then it will be drawn accordingly, putting value of x we will find value of y and we can draw the graph of this, means putting the value of x in this curve or in this function we will get y। So when x is 3, y will be 3 cube 27 minus 3 square 9, 9 into 3 again 27, 9 into 3 minus 27 and plus 7, 27 cancels, it is equal to -20। So point is 3 minus 20। तो एक पॉइंट तो ये है कि ये जो कर्व है यदि आप इसका ग्राफ ड्रा करें तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगा, जो स्पर्श रेखा आएगी, दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। सेकेंडली when x is -1, if x is -1 then y will be -1 cube -1 -1 square हो जाएगा +1, it will be -3, 9 into -1 will be +9 and +7, 16 minus 4 means 12, so point is -1 and 12। तो ये दो आंसर हैं, इन दोनों पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स आएंगे दोज विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। सेम क्वेश्चन 8 है उसमें, लेकिन जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस की बजाय एक और कोड दी हुई है, आप यूँ कह सकते हैं कि एक और लाइन दी हुई है वो उसके पैरेलल है, यानी कि पैरेलल है तो दोनों के स्लोप इक्वल होंगे, इसके स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। तो दो स्लोप निकालते हैं उसमें। क्वेश्चन 8, y is equal to x minus 2 square, so slope of tangent will be derivative dy by dx। तो 2 हमारा पावर आगे आके पावर रह जाएगी 1, और फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस x minus 2x का 1, 2 का 0, तो ओवरऑल 1 ही आएगा, यानी यही आपका डेरिवेटिव है dy by dx, और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट भी। लेकिन ये स्लोप, ये जो टेंजेंट हमारा दैट इज पैरेलल टू कोड, बट टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड, but tangent is parallel to chord joining points 2, 0 and 4, 4। कि ये जो कॉर्ड है उसको मिलाने से जो रेखाखंड आएगा, जो लाइन आएगी, और हमारा जो टेंजेंट है वो दोनों पैरेलल है, मींस दोनों के स्लोप इक्वल है। तो टेंजेंट का स्लोप तो ये है, इस लाइन का स्लोप हम निकाल ले सकते हैं। कैसे निकालेंगे? स्लोप कैलकुलेट करने के ये 3 मेथड पहले लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर हम ये यूज करेंगे बिकॉज वी आर गिवन 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। So slope of line, the slope of chord is, slope of this chord will be equal to y2 minus y1, x2 minus x1, 4 by 2, 4 by 2 means 2। तो ये 2 और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, so 2 into x minus 2 must be equal to 2। इस 2 को आप राइट साइड ले जाएं तो 2 by 2 होके ये बचेगा 1, और ये 2 भी उधर जाएगा तो x is equal to 3। तो यहाँ एक ही पॉइंट आने की पॉसिबिलिटी बनती है कि x की जो वैल्यू है 3 है, लेकिन अगेन पॉइंट तो कंप्लीट होना चाहिए x y दोनों कोऑर्डिनेट्स। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन वे ओवर हियर, सो y विल बी 3 minus 2 whole square means 1 square 1, so point is 3, 1। ये पॉइंट ऐसा है कि इस पॉइंट पे जब हम इस कर्व का टेंजेंट जो है ड्रा करेंगे तो वो इस कोड के पैरेलल जो है वो आएगा। तो ये 8th में था, इसमें भी 2 स्लोप थे हमारे पास, 7th में भी 2 स्लोप थे। अब 9th देखें, उसमें भी पॉइंट निकालना है,
तो वहां पर भी दो स्लोप हैं, वो कैसे हैं वो देखिए। 9th में है जो कर्व है, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व, कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। तो ये तो आपकी कर्व है। अब इस कर्व में पे कहीं भी हम यदि टेंजेंट खींचेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी डेरिवेटिव, स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू dy बाई dx एंड dy बाई dx विल बी 3x स्क्वायर माइनस 11। बट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दी हुई है, वो हमें गिवन है, स्लोप को नहीं दिया, स्लोप दिया होता तो हम उसको इक्वल कर देते इसको। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दी हुई है एंड दैट इज y इज इक्वल टू x माइनस 11। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम इससे निकाल देंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट विल इक्वल टू, अब ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है कंप्लीट, इसका स्लोप इससे निकालेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। लेकिन जब आप ये लगाएं तो ये कहां से आता है कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब x और y जो है वो इक्वालिटी के एक ही और होने चाहिए दोनों, तभी ये लगेगा। अब यहाँ पर x इधर है y इधर है, तो आप x को इधर निकालने का ले माइनस x हो जाएगा, और फिर जो है इसका स्लोप लिखें और वो क्या आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x फिर माइनस 1 हो जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ y 1 है, ओवरऑल इट विल बी 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा आपका 1। इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं हम, यदि प्लस 1 पे आपने ठीक तरह से पढ़ा है तो एक इक्वेशन जो है ये भी होती है लाइन की, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें, y इज इक्वल टू ये c है और इसके साथ 1x है, तो m इज इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते थे हम इसको सीधा। तो खैर, तो दो स्लोप हो गए, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये भी और ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो ये इक्वल होने चाहिए। 3x स्क्वायर माइनस 11 मस्ट बी इक्वल टू 1, 3x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12, so x square will be equal to 12 by 3, that is 4, and x will be equal to taking square root of both side plus 2 और minus 2। तो दोनों केस डिस्कस करेंगे हम। if x is plus 2 then y will be 2 cube 8 minus 11 into 2 22 plus 5 5 8 13, so it means we will get minus 9, so point is 2 minus 9। second है when x is minus 2, y will be again putting over here x is equal to minus 2, minus 2 cube minus 8 minus minus plus 22 plus 5 27 means 19, so point is minus 2 and 19। we get these 2 points at which the possibility is that the slope of tangent is this, or the equation of tangent will be given by this relation। कंफर्म करना चाहिए आपकी, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दी हुई है और हमने ये बताया कि ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करते हैं, तो आप चेक करें कि क्या ये दोनों इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो 2 माइनस 9 देखें, यहाँ माइनस 9 रखें, यहाँ 2 रखें, 2 माइनस 11 तो माइनस 9, तो ये तो सेटिस्फाई करता है। माइनस 2 और 19, यहाँ 19 रखें, यहाँ माइनस 2, तो 19 माइनस 11, तो इधर 8 बचेगा, इधर माइनस 2, तो वो इक्वल नहीं आएंगे। मीन्स ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सो this point cannot be a solution, only this point will be the solution of this problem। that means at this point that equation of tangent will be given by this। तो ये हमारा 9th था, तो ये तीनों ही 7th 8th और 9th तीनों में ही हमें क्या दिए हुए हैं, दो स्लोप दिए हुए हैं। टेंजेंट के जो स्लोप है वो दो दिए हुए हैं, उनको हम इक्वल करते हैं तो x आ जाता है, x की वैल्यू फंक्शन में रखते हैं तो y आ जाता है, और यही काम इसमें करना था, पॉइंट्स निकालने थे तो पॉइंट बन जाते हैं। अब इसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अभी हमने क्या क्या सीखा है, पहले हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना सीखा, फिर हमने पॉइंट निकालना सीखा, और जब हमारे पास ये दोनों हो तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, फिर तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी लिख सकते हैं। बड़ा इजी है, रखना ही है, यहाँ स्लोप रखना है, यहाँ पॉइंट रखना है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th, वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही है, और वो क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस विद स्लोप -1 एंड टेंजेंट टू दिस कर्व, यानी इस कर्व के टेंजेंट होने चाहिए। कर्व है y इज इक्वल टू 1 बाई x माइनस 1। अब यहाँ है क्या कि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है वैसे तो, लेकिन उसके लिए हमें स्लोप चाहिए, स्लोप तो गिवन है -1, पॉइंट गिवन नहीं है, पॉइंट भी तो चाहिए तभी तो इक्वेशन लिखेंगे। अब वो पॉइंट कैसे निकालेंगे, जैसे हमने 7th 8th और 9th में निकाला है, क्या करेंगे, हम दो स्लोप लेंगे, एक स्लोप तो गिवन है क्लियरली, एक स्लोप हो जाएगा डेरिवेटिव, सो y इज इक्वल टू दिस, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट will be equal to डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव आप क्वोशेंट रूल से भी ले सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर हो, या इसको आप यूं माने कि x1 -1 की पावर -1 है, क्योंकि ऊपर तो वेरिएबल x है, तो अब इसका डेरिवेटिव लेते हुए -1 आगे आ जाएगा,
और इसकी पावर हो जाएगी -2, यानी कि वो नीचे आके +2 हो जाएगी। तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। क्वोशिएंट रूल से लें आप तब भी यही आएगा। बट स्लोप ऑफ टेंजेंट तो गिवन है, दैट इज -1। तो हमारे पास दो स्लोप हो गए, तो इनको इक्वल करके पॉइंट आ जाएगा। सो -1/x+2 स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो -1 इधर ले जाएं, माइनस से माइनस काट दें, तो कुल मिला के हमारे पास ये आ जाएगा कि x+2 स्क्वायर इज इक्वल टू +1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर हमने कर लिया, ये माइनस से माइनस कैंसिल करने के बाद दोनों स्क्वायर रूट ले लें, तो इधर रह जाएगा x+2 और इधर स्क्वायर रूट आएगा +1 एंड -1 दोनों लेंगे। अब यहाँ से x क्या आएंगे, यदि आप इधर से +1 लें तो 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और इधर -1 लें तो 2 तो इधर आके माइनस का ही होना है। तो ये आएगा हमारा -1 और ये आएगा हमारा -3। तो दो पॉइंट आने की पॉसिबिलिटी बनती है कि x -1 है या x -3, दो हो सकते हैं। तो पहले पॉइंट बनाते हैं हम। when x is -1 y will be, तो x को यहाँ -1 करेंगे आप, तो 1/-2y हो जाएगा। और यहीं से फिर पॉइंट क्या हुआ, सो पॉइंट विल बी xy, x हुआ -1 और y हुआ -1/2। अब यहाँ हमें पॉइंट से आगे जाना है, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि आगे इसमें लिखा हुआ है जो टेंजेंट होना चाहिए इस कर्व का। सो अब इक्वेशन भी लिखनी है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, विल बी, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन की हम लगा देंगे। m हमारे पास है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हमारे पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 है। पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है, तो इसमें रखें, क्या बनेगा y - y1, y1 इज -1/2, -1/2 इज इक्वल टू m मीन्स -1 और x -x1, x1 है जी -1, तो ये हो जाएगा आपका +1। तो देख लें इसको, -2 +1 तो -1 ठीक है, ये पॉइंट -3 भी ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं, जैसे 2 से इधर एलसीएम लेके इधर जो है वो मल्टीप्लाई करके आगे कर सकते हैं। सेकंड पार्ट करेंगे हम पहले इसका, when x is 1, x is -3, x जो है -1 तो हम पहले ले चुके हैं, ये है x इज इक्वल टू -3, y विल बी इक्वल टू, तो -3 पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा जी -4, 1/, अजीब से नंबर जो आ रहे हैं, -1/4। तो स्टेटमेंट एक बार इसकी कंफर्म कर लेते हैं कि कहीं x -1, ठीक है, x, सारा क्वेश्चन जो हमने स्टेटमेंट जो है अजीब अजीब से थे। तो ये इसका जो डेरिवेटिव था इक्वेशन को, ये है -1। दोबारा हमें ये x और y जो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। पहले लगता था कि अजीब अजीब से नंबर जो आ रहे हैं पॉइंट। हाँ, तो क्या था कि जो हमारा फंक्शन है इसका डेरिवेटिव आएगा -1/x -1 होल स्क्वायर, और जब हम इसको यहाँ रखेंगे x -1 होल स्क्वायर, तो x -1 होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट x -1 विल बी दिस। सो x विल बी इक्वल टू, यदि हम +1 लें, +1, तो ये 1 अभी आके इधर +1 ही हो जाएगा, और यदि -1 लें तो ये इधर आके +1 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा 0। तो when x is +2, x is +2, 2 - 1, 1/1, तो y will be equal to 1 and point will be xy, x हो गया आपका 2 और y हो गया 1, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y - y1, और y1 है यहाँ पर 1 इज इक्वल टू m मीन स्लोप तो गिवन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो -1 है, और x -2, ओवरऑल y -1 इज इक्वल टू -x और +2। इन सभी को इधर ले लेते हैं हम लेफ्ट साइड में, तो x इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, y ऑलरेडी है इधर पॉजिटिव, ये +2 भी इधर आके -2 ओके, तो ये हो जाएगा -3। तो एक सॉल्यूशन तो ये आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक टेंजेंट एक इक्वेशन ये होगी, ये तो होगी इफ x इज इक्वल टू +2। सेकंड है, यहाँ लिख लेते हैं, इफ x इज 0, y विल बी -1 and equation of tangent will be, फिर वही लगाएंगे हम, y - y1 मीन माइनस, ये +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू स्लोप है -1 और x -0, तो ये -x इधर आके +x हो जाएगा, और x + y + 1 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड टेंजेंट टू दिस कर्व होगा वेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी
-1। तो इसमें बाकी जो एक्सरसाइज हमें क्वेश्चन है लगभग पूरी में वो इसी तरह है कि क्वेश्चन है जिसमें हमें स्लोप पॉइंट निकालने के बाद फिर इक्वेशन भी लिखनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एक और करते हैं, 11th तो सेम ही है, तो हम 12th भी वैसे तो सेम ही है, उसमें भी स्लोप दिया हुआ है 0 और कर्व ये दी हुई है, तो इसका डेरिवेटिव लेके उसको 0 कर देंगे हम। क्या दिया हुआ है 12th में, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा डेरिवेटिव, स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी dy बाई dx। और इसका जो डेरिवेटिव आप लोग कैसे कर सकते हैं, कोसेंट रूल से कर सकते हैं, इसका स्क्वायर लेके ये एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव 0 फिर माइनस आ, या इसको चलिए इसको कोसेंट रूल से ही करते हैं, स्क्वायर ऑफ दिस, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, ये एज इट इज हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसके साथ इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 एज इट इज, और इसके साथ इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का, तो इसका 2x होगा, ये -2 होगा, 2x माइनस 2, यानी कि आपका डेरिवेटिव आया, ये तो 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा 0 ही हो जाएगा, ये माइनस 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0 गिवन है, बट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 पुट कर दें, माइनस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू 0। तो ये डिनोमिनेटर इधर 0 में मर्ज होने के बाद आपके पास बचेगा, और ये माइनस के उधर मर्ज हो जाएगा, 2x माइनस 2 है ये, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फिर 2 को ले जाए तो 2x हो जाएगा 2 और x हो जाएगा 2 बाई 2 मीन्स 1। तो x 1 आया, लेकिन पहले पूरा पॉइंट बनेगा x और y में, तो पहले y निकाल लें। when x is 1 y will be, तो यहाँ x को 1 करें, 1 बाई 1 स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 2 इंटू 1 2 और प्लस 3 3 1, तो ये -1 बाई 2 आया। तो क्या पॉइंट हुआ, कंप्लीट पॉइंट बन गया हमारा 1 एंड 1 बाई 2। अब हमारे पास क्या हो गया, टेंजेंट का स्लोप हो गया, स्लोप तो ऑलरेडी गिवन था 0, और उसके ऊपर पॉइंट भी हो गया, तो इक्वेशन बना सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y माइनस y1, और y1 है 1 बाई 2 इज इक्वल टू m हो गया 0 x माइनस 1। अब ये तो साइड 0 ही होगी जी, तो हमारा आंसर हुआ y माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 एलसीएम लेके 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, 1 बाई 2 को उधर भी लिख सकते हैं। तो ये सारे ही जो इसके आंसर्स हैं। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही जो है वो करेंगे, 13 तो हम आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हैव ए नाइस डे।